यूएस में राहत पैकेज की आने की उम्मीद है, तो अब हम क्या माने कि यहाँ से अब सोने में आपके मुताबिक हमें समझाए क्या तेजी बढ़ने वाली है, या आप रवि की बात से इत्तेफाक रखते हैं? वेरी गुड इवनिंग कविता। कविता, अगर टेक्निकली अगर आप देखें या बजट के बाद जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली आई है, मुझे लगता है कि ट्रेंड काफी वीक है। टेक्निकल ट्रेंड काफी कमजोर दिख रहा है। इसमें अगर आप देखें तो डेथ क्रॉस फॉर्मेशन बना है। डेथ क्रॉस तभी बनता है जब मार्केट में सेंटिमेंट्स काफी खराब होते हैं। तो एक बेरिश सेंटिमेंट है। मुझे लगता है कि अभी भी ये सेंटिमेंट्स कुछ एक दिन तक कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि डॉलर में जो तेजी है या यूएस यील्ड्स में जो तेजी बनी हुई है या इक्विटी मार्केट में जिस तरह से पैसा बन रहा है या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन बाइंग जो गोल्ड में हमेशा रहती है, वो भी फिलहाल नहीं लग रही है मुझको। तो मुझे लगता है कि अगले एक आध सप्ताह के लिए ट्रेंड अभी भी डाउन है। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा सेल करके काम करेंगे ऊपरी लेवल पे, आज अगर आप देखें कॉमिक्स पे जो सोना चल रहा है वो 1760 के 1770 के आसपास लेवल चल रहा है। 1765 नवंबर में बॉटम बनाया था। तो करंटली वो कॉमिक्स में काफी मेक और ब्रेक वाला लेवल है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर से एक मार्जिनल रिवर्सल अगर अपसाइड मिलता है तो आप ऊपर में बिकवाली करें। तो अगले एक वीक के लिए ट्रेंड थोड़ा सा मुझे डाउन लग रहा है। हाँ, फिजिकल बाइंग के लिए लेवल अगर वेट करते हैं तो मुझे लगता है कि 45,000 के आसपास बाइंग करें। अभी मुझे फिलहाल बाइंग नहीं लगता है। टेक्निकल ट्रेंड पे वी आर गिविंग सेल कॉल। मतलब 46,300 पे बिकवाली करना चाहिए, और नीचे में हमको लग रहा है कि अगले एक वीक में 45,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं सोने में। ऑलराइट, मैं आपसे एक बार फिर से स्ट्रैटेजी मांगूंगी बाद में शो में रैप अप करते वक्त, लेकिन अब चांदी की चाल को भी थोड़ा सा हमें ध्यान में अब रखना होगा। रत्नेश अग्रवाल इसके एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, ये बताएं, ऊपरी स्तरों से चांदी में भी थोड़ा सा हल्कापन हम देख रहे हैं, लेकिन सोने के मुकाबले नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड क्योंकि चांदी है, तो क्या इसकी रफ्तार सोने से ज्यादा आगे बढ़ेगी? क्या फंडामेंटल्स फिलहाल चांदी की चाल के पीछे काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं? जी कविता जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि इन्वेस्टर को पिछले कई सालों से चांदी ने सबसे ज़्यादा निराश किया है। और निराशा का जो रीज़न रहा वो ये रहा कि इन्वेस्टर को बहुत समय से चांदी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, और ये पहला मौका है जो चांदी ने मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। सोने ने पिछले कई साल में अच्छा ग्रोथ दिया, लेकिन चांदी ने पिछले कई सालों से ग्राहक को सिर्फ निराशा ही दी है। तो उसका ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो जिस तरीके से चांदी मजबूत हुई है, चांदी का मैं इस साल का टारगेट रख रहा हूँ 2021 का 90,000 रुपये का, और चांदी अगले साल का मेरा टारगेट है 1,10,000 रुपये का। तो ग्राहकों ने भी अब चांदी में निवेश करना शुरू कर दिया है, और ग्राहक भी अब मार्केट में निकल के आ रहे हैं। उनको लगता है कि चांदी में निवेश आगे उनके लिए सोने से बेहतर साबित होगी। बिल्कुल, हमारे बाकी के भी दो एनालिस्ट बैठे हुए हैं। रवि, क्या आप भी इन्हीं के टारगेट्स पर चलेंगे? 2021 के लिए 90,000 और बाद में अगले साल के लिए 1,10,000? थोड़ा टारगेट है, ऑप्टिमिस्टिक है, बट मेरे हिसाब से ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। चांदी है, ये चांदी कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई भी मना नहीं कर सकता, बट मैक्रोस काफी पॉजिटिव है चांदी के लिए। सोने में और या चांदी में से कौन सी प्रेशियस कमोडिटी में हम आगे बढ़ते हुए चाल देखेंगे? रत्नेश जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि सोना हम सबको ज्यादा अजीज होता है निवेश के लिहाज से भी, लेकिन अब ये बताएं, क्योंकि चांदी की चाल हमें ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सोने के मुकाबले, तो सोना खरीदे या चांदी? मुनाफा किसमें है? देखिए, मुनाफा दोनों में है, और सोने ने भी पिछले कई सालों में ग्राहकों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया है। तो मैं सोने का निवेश तो मानता ही हूँ। दोनों ही कमोडिटी में बराबरी का निवेश होना चाहिए कस्टमर का। मतलब अगर आपका जो भी निवेश है वो डाइवर्सिफाई तो रखना ही चाहिए, लेकिन चांदी क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो मैं 60-40 का रेशियो कहूँगा अपने निवेशकों को निवेश करने के लिए, कि 60। ऑलराइट, चलिए अब बारी आती है कॉल्स लेने की। तो एक एक हफ्ते का दायरा, अगर मैं रवि सबसे पहले आपके पास आऊं और हम बात करें सोने की, तो एक हफ्ते की कॉल आप सोने में क्या देंगे? सोने में दो स्ट्रेटेजी है। जो लोग फिजिकल में बाय करना चाहते हैं, जिसको मैरिज की डिमांड के हिसाब से बाय करना है, वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। 45,000 के करीब अगर प्राइसेस आता है तो वहां पे वो एक बार बाय करके चल सकते हैं। बट ट्रेडर की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक थोड़े सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। टेक्निकल थोड़ा स्ट्रक्चर खराब है, और सेकंड कि जब तक स्टिमुलस नहीं आता तब तक कोई बड़ा पोटेंशियल अपसाइड ये फंडामेंटल्स पे शायद ना देखने को मिले। आज डॉलर इंडेक्स वीक है, बावजूद भी सोना है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एक वीक के लिए अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकते। 46,620 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पे एक बार सोना नेक्स्ट वीक के लिए बेच के चले। 45,300 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आपको 47,000 का लगा के चलना है, क्योंकि अगर स्टिमुलस आता है तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो आपको एक रिस्क वहां पे
हो जाएगा, क्योंकि जब से ये अनाउंस होगा प्राइसेस में एक शार्प अपसाइड देखने को मिलेगा। तो आप एक बार स्टॉप लॉस रखें 47,000 का, और नेक्स्ट वीक के लिए एटलीस्ट जब तक स्टिमुलस के न्यूज नहीं आते तब तक आप गोल्ड में सेल करके चल सकते हैं। ऑल राइट, निवेश के लिए आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर सुझाई जा रही है, लेकिन फिलहाल बिकवाली की रणनीति आती हुई जिनका नजरिया एक हफ्ते तक का है, उनके लिए यहाँ पे टारगेट 45,300 का, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 47,000 का, और यहाँ पर 46,620 आपका प्राइस होगा। चलिए अभिषेक, आपकी रणनीति क्या होगी? कविता, मेरा भी यही मानना है कि अगर फिजिकल किसी को बाय करना है, चाहे शादी के लिए हो या फिजिकल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 45,000 काफी अच्छा लेवल है, वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें अगले एक वीक के लिए, तो हमारा भी यही मानना है कि अगर आप करंटली जैसे 46,000 चल रहा है, तो 46,300 के ऊपर जो भी लेवल मिलता है तो आप वहाँ पर बिकवाली करके काम करें, ऊपर 47,000 का स्टॉप लॉस रखें। और हमको लग रहा है कि अगले एक वीक में सोने के जो भाव है वो 45,100 200 के आसपास मिल सकते हैं। ऑलराइट, बिकवाली की रणनीति सोने में आप रेकमेंड कर रहे हैं टारगेट 45,100 का, और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 46,900 का। चलिए सोने की भी हम बात, सोने की तो बात हो गई है, चांदी की बात करते हैं, जहां पर एक हफ्ते और उससे ज्यादा का भी नजरिया। रवि, क्या रेकमेंड करेंगे आप? थोड़ा व्यू कॉन्ट्रा है, पॉजिटिव साइड जाना है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, फिर भी चांदी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जो लोग को ओवर वैल्यू लग रहा है चांदी, उसको बेस मेटल्स के प्राइसेस देखने चाहिए। ये एक ही साल में बेस मेटल्स के प्राइसेस में 100% तक जंप देखा है, जहां चांदी ने थोड़ा उसके हिसाब से अंडर परफॉर्म किया। जहां 60% यूसेज है वहां पे वो इंडस्ट्रियल मेटल के पार्ट्स है, और डिमांड काफी है। और अभी जो डिमांड आ रही है वो निश सेगमेंट से आ रहे हैं, मींस कि जो जहां सेगमेंट है, जहां प्रीमियम सेगमेंट है या मींस क्लीन एनर्जी सेगमेंट है, जिसका 100% जो ग्लोबल क्लीन एनर्जी पे अभी जा रहा है। 30% 2025 का वर्ल्ड का टारगेट है कि वो लोग क्लीन एनर्जी पे फोकस करें। तो अगर क्लीन एनर्जी के जितने जो भी मशीनरी से उसमें ज्यादातर सिल्वर का यूज होता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए भी चांदी का अच्छा आउट परफॉर्मर रह सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए आज के लो के करीब 67,700 के करीब आप एक बार बाय करके चले। 70,000 तक एक ही वीक में ये चांदी आपको लेवल्स दिखा सकते हैं। 66,820 का स्टॉप लॉस लगाए, और मुझे लग रहा है कि जो एक महीने के लिए रुक सकते हैं और स्टिमुलस का वेट कर सकते हैं, वो लोग 74,000 टारगेट तक रुक सकते हैं। बट इनिशियली नेक्स्ट वीक के लिए मेरा टारगेट 70,000 का रहेगा। Like the video, subscribe to channel. Thanks.